मानव बहुत ही समृद्ध जीव है, पर मानव को जीवन का महत्व तब तक समझ नहीं आता जब तक वह उसके अंत के निकट ना हो। आइए समझाता हूँ क्यों। डॉक्टर शर्मा, ये टीबी की बीमारी तो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुझे सचमुच में डर लग रहा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रस्तोगी मैम, आप बात तो एकदम सही कह रही हैं, पर हम करें भी तो क्या करें। हमारे पास लोगों को ट्रीटमेंट देने के साधन हैं, पर जब लोग आ ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। अब लोगों के घर घर जाके उन्हें ये थोड़ी ना बताएंगे टीबी क्या है और कैसे सही होगा। बात तो आप सही कर रहे हैं। अब टेंशन बहुत लेती हैं। चलिए अब हमारे साथ चाय पीजिए, मूड ठंडा होगा। चलिए आइए। ये डॉक्टर बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप लोग चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस और आज मैं आपको सुनाने आया हूं एक दिल दहला देने वाली घटना। यह कहानी है 27 वर्षीय मुकेश की। इस बार हम छुट्टियों में घर नहीं जा रहे। पैसा वैसा की कोनो दिक्कत है का? अरे होली का त्योहार है। बाकी अभी थोड़ा जेब टाइट चल रहा है, समझा करो थोड़ा। 2 हफ्ते से आपको खांसी हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते तो। अरे ये तो मौसम चेंज हो रहा है ना अभी, तो सर्दी जुकाम तो होता रहता है। बाकी अदरक तो ले ही लिए हैं, घर चलो चाय बना के पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन एक बार दिखा ले, कोनो दिक्कत होती तो पता चल जाता। अरे क्या पागल वाले बातें कर रही हो। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, ओपीडी में दिन भर धक्का खाएंगे, मेरा दिहाड़ी कौन देगा हमको। पैसा वैसे ही घर में कम है, क्या सोच रही हो तुम। चलो चुपचाप। मुकेश को खांसते हुए आज 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। रोज बुखार आना, रात में पसीना, वजन कम होना इत्यादि। अरे हम भी सरकार को बोल दिए कि अगर काम दुगना करवा रहे हो तो पहले पगार दुगनी करनी पड़ेगी। हाँ भैया, आओ भाई, दोनों में भाई मिलके चाय पीते हैं यार। हाँ, क्या हाँ, है? अरे मुकेश भाई, हम 2 चाय बोल दिए, ठीक है, चाय आती होगी। अरे वो तो ठीक है, तुम बताओ अबे भैया कैसे हो। मैं तो बस बढ़िया, तुम अपनी बताओ। इतनी खांसी क्यों हो रही है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, वो कल केमिस्ट से 2 गोली ले लिए थे। बाकी वो कल रात खांसते खांसते ना तो खून का उल्टी हो गया था। खून का उल्टी? अरे रुको रुको, ये डॉक्टर का नंबर मैं दे रहा हूँ, तुम इसे। अरे भैया ये बंद करो, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं करता है, सब लुटता है। उस साइड में ना एक बाबा बैठते हैं कोना पे, उनको झाड़ फुकवा लेंगे। बाबा? अब तुम बाबा को दिखाओगे? हाँ, बाबा से दिखा के ठीक हो जाएगा। अरे यार, एक तो तुम इतने जिद्दी हो ना, अपने आगे किसी के सुनते भी नहीं हो यार। अरे भैया ये सब बात बंद करो, वैसे भी उस समय बहुत हो रहा है, वो मालिक ना पैसा काट लेगा, ज्यादा देर रहेंगे तो देखते हैं चाय हुआ कि नहीं। अरे अरे मुकेश भाई, अरे 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 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, वजन कम होना, खून की उल्टियां होना, बदन में दर्द होना, शाम में बुखार चढ़ना, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था या ये किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था जिसको मुकेश नजरअंदाज कर रहा था। उसको अभी सर्जरी के लिए रेफर किया है, बट अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका MRI और अल्ट्रासाउंड दोनों करवाना है। आपका नाम क्या है? जी मुकेश। डॉक्टर रस्तोगी, आप हॉस्पिटल कीजिए एक बार।
डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा? इनको कितने दिन से खांसी आ रही है? यही कुछ 1-1.5 महीने हो गए। 1-1.5 महीने? तो इतने समय से जब इन्हें खांसी थी तो आप इनको अस्पताल क्यों नहीं लाए? वो ये इन्हें शायद टीबी है और इतनी लेट स्टेज में हम पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेरी वजह से न जाने कितनी ही जाने जाती है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मैं? डॉक्टर? नहीं, हर वो आदमी जो लापरवाही बरतता है वो जिम्मेदार है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता है, सीनियर रेजिडेंट कम्युनिटी मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो आज हमने क्या सीखा? हमने जाना टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक क्षय रोग जिसको हम जानते हैं, ये एक संक्रामक बीमारी है जो खांसी और हवा के द्वारा एक से दूसरे को फैलती है। हालांकि उससे घबराने की भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं इसके लक्षण? तो सबसे कॉमन जो लक्षण है, 2 हफ्ते से ऊपर की खांसी, पसीना आना, भूख ना लगना, बुखार आना और वजन घटना। तो आपके आसपास या आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आता है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसकी जाँच कराएं। अब इसके इलाज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इलाज चाहे कितनी भी महंगी दवाइयाँ क्यों ना हो, हर अस्पताल में इसका इलाज सरकार के द्वारा मुफ्त कराया गया है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब भी हम इलाज शुरू करें, अगर हमें बीमारी होती है तो हम इसको पूरा करें, क्योंकि टीबी की हार तभी मुमकिन है जब हम इसका पूरा और सही इलाज लें। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो टीबी के कीटाणु और ताकतवर हो जाते हैं। इसके बारे में लोगों की कुछ गलतफहमियाँ भी है, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। लोगों को लगता है कि टीबी की दवाई खाने से वजन घटता है, तो ये सच नहीं है। उल्टा बीमारी से वजन घटता है। टीबी का इलाज जब आप शुरू करते हैं तो उससे आपका वजन ठीक होता है। तो आइए हम जानते हैं कि लोगों के मन में इस बीमारी के बारे में क्या गलतफहमियाँ हैं। मैंने अपने मरीजों को ये पूछते हुए सुना है कि ये टीबी की बीमारी तो गरीबों की बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीमारी कभी भी अमीर या गरीब को देख के नहीं आती है कि उसके पास कितने पैसे हैं। ये बीमारी कभी को उतना ही हो सकती है जितना कि आपको या मुझे हो सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इनके लक्षणों का ध्यान रखें और जैसे ही हमें लगे कि इसका टीबी का खतरा हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। दूसरा, लोगों को डर लगता है कि दवाइयाँ बहुत हैवी होती हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं और वो खाने से मरीजों का वजन और कम हो जाता है। ये सत्य नहीं है। मरीजों का वजन दवाई खाने से बिल्कुल भी कम नहीं होता है। उल्टा बीमारी के दौरान उनका वजन कम होता है, पर जब हम दवाई खाना शुरू करते हैं तो लोग और स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग महसूस होते हैं वो, लेकिन उनका इलाज किया जा सकता है। पर टीबी के लिए केवल एक ही इलाज है और वो है पूरी तरह से उसकी दवाई का कोर्स कंप्लीट करना, चाहे वो 6 महीने का हो या वो 1.5 साल का हो। तो आइए आज हम ये सब लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम सब टीबी के खिलाफ लड़ेंगे और देश हमारा उसके खिलाफ जीतेगा। धन्यवाद। अरे भैया, कितने दिनों से खांसी है तुम्हें? अरे ऐसी दोस्तों से है भैया, क्या अरे तो बताएं। डॉक्टर से दिखाए कि नहीं? अरे ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, अपने ठीक हो जाएगी। भैया मेरी बात मान लो, डॉक्टर से दिखा लो और टीबी का टेस्ट करवाओ। देखा आपने कैसे जागरूकता फैला के हम ट्यूबरकुलोसिस से लड़ सकते हैं। याद रखिएगा, सबक एक को सीख हम सबको। इसी के साथ मैं ट्यूबरकुलोसिस आप सभी से विदा लेता हूँ। उम्मीद है आप सबसे फिर मुलाकात कभी ना हो।